बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से शक्करपारे घर पे। मार्केट से मिलते तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा महंगे मिलते हैं, उतने कम क्वांटिटी में आते हैं कि बच्चे और बड़े दिल भर के खा भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको घर पर ट्राई करें। घर पे ही बनाते हैं, शाम के लिए अच्छे से हल्के फुल्के स्नैक भी हो जाएंगे और पेट भी भर जाता है बच्चों का। इसमें स्कूल के लंच बॉक्स में भी आप थोड़े से डाल के दे सकते हैं इसको बच्चों को। और इसके अलावा इसको अभी स्टोर करके भी रख सकते हैं आराम से। महीना 15 दिन 2 महीने भी आराम से रख लेंगे, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। एयर टाइट जार में डाल के इसको आप रख दें ड्राई प्लेस पे और कूल प्लेस पे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले हैं। तो आराम से खाएं, मेहमान आए मेहमानों को पेश करें या ख़ुद खाएं, एंजॉय करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले ले लिया है मैंने आधा कप पानी। मेजरमेंट के लिए 1 कप रखें आप, इस तरह आपको ईजी रहेगा। आधा कप इसमें पानी डाला है, पानी बहुत गर्म पानी है बिल्कुल, ठीक है। उसमें डाल दिया है मैंने 1 कप भर के चीनी। अब चीनी मैंने गर्म पानी में इसलिए डाला है कि मुझे चीनी को मेल्ट करना है। अच्छी तरीके से चीनी हल हो जानी चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए इसको चूल्हे पे भी रख सकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए चीनी को पिघलाने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको थोड़ा वेट करना होगा, फिर जब तक ये बिल्कुल ठंडी ना हो जाए उसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे। तो मेरा पानी गर्म है, मैं इसको जब तक हिलाती रहूँगी इस तरह से चीनी डिज़ोल्व होगी, जब तक ये पानी जो है ठंडा भी हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से मेरी चीनी जो है बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो मैंने आधा कप मेल्ट किया हुआ जो है घी, देसी घी मैंने ऐड किया है इसमें। आधा कप मेल्ट किया हुआ, आप चाहें तो डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से हिला लें, बस अच्छी तरीके से चीनी घी वगैरह जो है वो अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। यकजान सा एक हमारे पास मुरक्कब सा बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम रख लेते हैं साइड पे। अब हमने एक और बाउल ले लिया है, उसमें अब ये देखें ये मेरा 1 कप के बराबर का ये मेजरमेंट कप जो है वो 1 कप का है। इसको मैंने भर भर के नहीं लिया था, तो 3 बार मैंने इसको डाला है, यानी कि ये टोटल 2.5 कप के बराबर मैंने इसमें मैदा ले लिया है। 2.5 कप का मैदा लेने के बाद जो मैंने ये शीरा बना के रखा था वो मैंने डाल दिया, लेकिन ये फुल शीरा मैंने नहीं डाला, मैंने अभी हाफ डाला है। डलेगा ये पूरा ही, ना ये बचेगा ना ये कम पड़ेगा, ठीक हो गया। इसी में ही हमारा पूरा आटा इसी में ही गूंदेगा। अगर आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो अच्छी तरीके से पहले आधा मैंने डाल दिया है और फिर इसको गूंद लें। अगर ये थोड़ा बहुत आपको लगे कि ये नरम हो रहा है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैदा गया है, इसमें शीरा गया है। शीरा जो है वो थोड़ी देर के बाद मैदे को टाइट कर देगा। तो ये देखिए मेरा अच्छा खासा आटा बिल्कुल सही सॉफ्ट, और जितना मैंने शीरा बनाया था ये पूरा का पूरा इसमें यूज़ हो गया है, क्योंकि हमारी इसमें चीनी वगैरह की क्वांटिटी, अगर आप शीरे को बचा लेंगे कुछ करेंगे तो फिर मिठास जो है वो कम हो जाएगी। इसको रख लिया था मैंने 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मैंने अब ये निकाला है, तो ये देखिए अच्छा सा बहुत अच्छा आटा तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा और हम हाथों से मैश कर करके बहुत अच्छा सा इसका पेड़ा बना देंगे, ताकि इसमें बीच में क्रैक्स ना आए। बेलने में क्रैक्स नहीं आना चाहिए, वरना फिर आपके शक्करपारे अच्छे से नहीं बनेंगे। तो हाथों की मदद से मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मैश किया है। हाथों से अच्छी तरीके मैश करने से अंदर के सारे क्रैक्स और जितने बबल्स वगैरह भी होंगे तो वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अच्छी तरीके से अच्छा सा एक पेड़ा बना लें, और पेड़ा बनाने के बाद फ्लोर पे रखें इसको। ऊपर से इसको थोड़ा सा डस्ट करेंगे, हम मैदे का ही डस्ट देना है ताकि आपके बेलन पे ये चिपके ना, और एक रोटी की तरह बेल लेना है। अब किनारे जो हमारे थोड़े से ख़राब होने, इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करें, ध्यान ना दें, ये वैसे भी कट जाना है इसको। और ये कट करने के बाद इसको स्क्वायर सा एक बिल्कुल क्लीन हमें एक मिल जाएगा, ताकि हम इसकी अपने हिसाब से शेप दे दें। ये जो आटा हमारा निकल रहा है ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, अगले हम जो दोबारा पेड़ा बनाएंगे ये उसमें यूज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देखिए स्क्वायर सा हमारे पास साफ़ सुथरा सा ये मिल गया है। अब इसको क्या करेंगे, आप अपने शेप देंगे अपने हिसाब से। आप चाहें तो स्क्वायर दें, आप चाहें तो लॉन्ग दें, आप चाहें तो ट्रायंगल दे दें, आप चाहें तो नमक पारे का शेप दे दें। तो मैंने जो है कुछ मैंने स्क्वायर दिए थे, कुछ मैंने नमक पारे के शेप दिए थे, और 2 से 3 जो है मैंने हार्ट शेप का दिया था, क्योंकि मेरी बेटी को हार्ट शेप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जनाब ये देखिए सारे जो है मेरे स्क्वायर शेप में कट गए। उसकी थिकनेस देख लें, थिकनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पतला करेंगे तो ये अच्छे खस्ता नहीं बनेंगे। घी मैंने यूज़ किया था फ्राई के लिए, तो घी अच्छा खासा गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने फ्लेम जो है वो लो कर दिया था। लो फ्लेम पे मैंने इसको डाल दिया इसमें सारे शक्करपारे को, और लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। सारे शक्करपारे जितने उस टाइम आपके पैन में आ रहे हैं उतने डाल दें। अब इनको हिलाना झुलाना बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ देना है बिल्कुल। थोड़ी देर बाद 1 से 1 मिनट के अंदर ये सारे फ्लोट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे फूल के। भई ये जब ऊपर आने लगें तो बस अब आपको कोई ख़तरा नहीं है, अब आराम से आप इसको चम्मच चलाएं, हिलाते रहें। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो से बिल्कुल ज़रा सा आगे बढ़ा हुआ होगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल हाई ना मीडियम
रखनी नहीं है आपको। लो फ्लेम पे रखेंगे जितना और थोड़ा टाइम देंगे इसको, मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे, मुस्तकिल उलट पुलट इसको करते रहेंगे तो यकीन करेंगे इतने मज़ेदार से अंदर से खस्ता और क्रिस्पी से बनेंगे और अंदर तक पके हुए होंगे और फुल कुक हुए हुए होंगे। तो थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यकीनन रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। तो ये देखिए इतने अच्छे गोल्डन ब्राउन से बिल्कुल हमारे ये शक्करपारे ना कहीं से जले हैं, ना ओवर कुक हुए हैं, कुछ भी नहीं हुए हैं, ना ये कच्चे हैं। तो इसको अलग अलग अलहदा से रखें ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अगर ये ठंडे हो जाएं तो फिर आप बेशक एक साथ इसको रख सकते हैं। तो शेप देख लें, मैंने इस तरह से डिफरेंट शेप दिए थे, बच्चों के हिसाब से आप भी शेप दे सकते हैं। क्वांटिटी इससे बढ़ा लें तो इस हिसाब से आप बाकी चीज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। स्टोर करना चाहें तो 2 से 3 महीने आराम से स्टोर करें और सुकून से खाएँ, कोई मसला नहीं है, इसको ना ख़राब होने की झंझट है। तो कैसी लगी मुझे मेरी आज की वीडियो? आपको पसंद आए तो लाजमी शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और नए हैं अगर मेरे चैनल पे वीडियो देखते हैं खामोशी से तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी थम करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा कुक करके आपको दिखा सकूँ, आपके मयार पे पूरा उतर सकूँ। तो रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। मुझे दीजिए इजाज़त, अच्छी सी एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।